आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रदायिनी चौथ में किया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां सपति के स्वार्थ यह व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। पहले चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय आदि के चित्र पर दीवार पर पीसे एपन से बनाना चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद चंद्र अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनानी चाहिए। कोई कोई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद होने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने एक दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा जला के चलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन बोली भाभीियों से कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहले एक गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को बोला कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिला उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सवारी हो, बहुत बहुत भैया हो। बहनों, अपने भाइयों का सुख देख उनमें से किसी ने भी सुहागन का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरा भैया का सुख होगा। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध दी। जो सोने का टका ननंद को दिया अंदर गई तो सास ने पीढ़ी नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह बैठी गई और उसने सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्हें ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पोहो कि चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की करवा चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती कि अगली चौथ आएगी और उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरे को सुहाग लिया है और वही तुझे देगी, उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पिछले कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से से बोली भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। जब हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरे पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी है, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिमकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे उसे उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई है। वह बोली कि मेरे तो
चौथ माता आई है, वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई करवा चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब किसी को करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के और सारे परिवार को सुहाग देना। चौथ माता की जय।